चलिए सवाल में ध्यान दीजिएगा। तो एक्सरसाइज हम लोग आज स्टार्ट करेंगे 6.1। ठीक है, कल के क्लास में जो है दूगो हो गया क्लास में त्रिभुज का। हाँ, तो दूगो क्लास में जो हम लोग त्रिभुज से संबंधित बेसिक जो पॉइंट था, जैसे उसका परिभाषा, उसका प्रकार, है ना। फिर दूगो शब्द के बारे में कल चर्चा किए थे। एगो था सर्वांग क्षमता, सर्वांग क्षमता, और एगो था समरूपता, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी ना। और इसका रूल भी बताए थे आपको, है ना, याद है सबको? एंगल साइड एंगल, साइड एंगल, अरे एने ओने हो सकता है बताते समय, ठीक ना। साइड साइड साइड, एंगल एंगल साइड, आर एच एस सर्वांग क्षमता। ठीक है, तो 4-5 को बताए थे आपको कि इस रूल से जो है त्रिभुज को सर्वांगसम किया जाता है। ठीक है, और समरूपता के लिए बताए थे। अच्छा, एक चीज और बताए थे कि सर्वांगसम त्रिभुज में क्या होता है, संगत कोण और संगत भुजा बराबर होता है ना। फिर बताए थे आपको समरूपता के लिए। तो समरूपता के लिए आपको बताए होंगे, समरूप त्रिभुज में सभी संगत कोण कैसे होता है, बराबर होता है, और सभी संगत भुजा अनुपातिक होता है। कैसे होता है? ठीक है, कैसे होता है? अनुपातिक। अनुपातिक का मतलब क्या होता है आगे तो समझेंगे, खैर ठीक है ना, फिर थ्योरम देखेंगे, लेकिन अभी समझ लो। अनुपातिक जैसे मान लीजिए थोड़ा सा, और यह चीज जानकारी होना चाहिए कि समरूपता में आकृति यानी शेप सेम, लेकिन साइज मैटर नहीं करता है ना। शेप सेम चाहिए लेकिन साइज मैटर, हाँ, साइज बराबर है तो सही है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन सर्वांगसम में क्या था, शेप एंड साइज दोनों कथी चाहिए, बराबर चाहिए, समान चाहिए। ठीक है ना, इसे ध्यान होना चाहिए। यही चलते हम लिखवाए वो किए थे कि सभी जो है सर्वांगसम आकृतियां, ठीक ना, समरूप हो सकती है, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए आइए तो मान लेते हैं कि दो त्रिभुज है। एक्सरसाइज में हम लोग चलेंगे, उससे पहले तनका सही चर्चा कर लेते हैं। तो मान लीजिए दोनों त्रिभुज जो है समरूप दिले है। कैसे दिले है? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज कथी के, पी क्यू आर के। इस समरूप का साइन है, ठीक है ना। तो क्या क्या हो सकता है, तो संगत कोण इसका बराबर होगा, यानी कोण ए लेंगे तो कोण कथी के बराबर होगा, कोण ए बराबर हो जाएगा कोण पी, यानी कोण ए जो है बराबर कथी के, कोण पी के। कोण बी बराबर होगा कथी के, कोण क्यू के। कोण बी जो है बराबर है कथी के, कोण क्यू के। और कोण सी जो है बराबर हो जाएगा कथी के, कोण आर के। कोण सी बराबर हो जाएगा कोण आर के। यानी कोई जब दो त्रिभुज जो है समरूप होगा तो उसका संगत कोण बराबर होगा। संगत कोण समझ में आ गया? और साथ में संगत भुजा अनुपातिक होगा। संगत भुजा का जगह, यानी कोई जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उसका संगत कोण बराबर होगा, तथा संगत भुजा अनुपातिक हो जाए हो, मतलब अनुपातिक होगा, या इसके जगह ऐसे भी बोल सकते हो, या संगत भुजा का होगा एक ही अनुपात में होगा। एक ही अनुपात में हो चाहे अनुपातिक बोलो, बात कथी है, सेम है। आइए संगत भुजा लेते हैं। जैसे इसमें ए बी लेंगे, इसमें कथी लेंगे, इसमें लेना पड़ेगा पी की। ठीक है, इसमें ए बी लिया है ना, तो इसमें कथी लिए, इसमें बीसी लेंगे तो इसमें कथी लेंगे, क्यू आर। संगत भुजा एक ही अनुपात में करने का मतलब ये होता है बीसी बटा कथी, क्यू आर। और इसमें एसी लेंगे, इसमें कथी लेना पड़ेगा, पी आर, एसी बटा पी आर। तो इसका मतलब होता है एक ही अनुपात में। ठीक है, समझाया? संगत भुजा अनुपातिक हो अर्थात एक ही अनुपात में होगा, ई हो गया, समझ में आ गया। चलिए निकालिए, अब एक्सरसाइज निकालिए। कुछ पॉइंट आपको बताए थे कल, वो सब पॉइंट काम आने वाला है एक्सरसाइज में, और उसके बाद कुछ हम लोग पूछा हुआ प्रश्न को करेंगे जो एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, चलिए निकालिए। ठीक है, लिखोगे क्या? लिखोगे तो लिख लो इसको, ना लिख लो, सही रहेगा, लिख लो। जब दो समरूप त्रिभुज ना, जब दो त्रिभुज समरूप हो, जब दो त्रिभुज कथी हो, समरूप हो तो, है ना, एक नंबर संगत भुजा कथी होगा, संगत भुजा, सॉरी संगत कोण, पहले कोण लिख लीजिए, संगत कोण बराबर होगा, ये लिखवा दिए है शायद। तथा दूसरा पॉइंट कथी है, संगत भुजा अनुपातिक होगा। कथी होगा, अनुपातिक होगा। संगत भुजा कथी होगा,
अनुपातिक होता है। देखिए देले है चूंकि ई वाला, चूंकि ई देले है ना बुआ, चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज कथी के, पी क्यू आर के, इसलिए कोण ए बराबर कोण पी हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाएगा, कोण सी बराबर कोण आर हो जाएगा। और ए बी अभी बताए थे ना कथी हो जाएगा, तो पी क्यू के बराबर बी सी कथी हो जाएगा, तो क्यू आर के, और भाई साहब ए सी कथी हो जाएगा, पी आर के। लिख लो, उसके बाद एक्सरसाइज हम लोग एक्सरसाइज में एंटर करते हैं। लिख लो, लिख ले रहेगा तो जानकारी रहेगा ना। संगत कोण संगत भुजा समझता है ना भाई। चलो चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग थेल्स थ्योरम में पढ़ेंगे ही आगे, अनुपातिक वाला को समझेंगे थेल्स थ्योरम में अच्छा से। आप पाइथागोरस सुनते आ रहा है ना रे शुरू से, पाइथागोरस पाइथागोरस वही पढ़ेगा, पाइथागोरस पढ़ेगा, समझा। कल स्कूल में एग्जाम हुआ है, पेपर ले ले है, पेपर एक भी नहीं ले ले, तभी पेपर लेके आएगा, बताएंगे कौन कौन क्वेश्चन पढ़ाए ला से। चलिए ध्यान रखिए, त्रिभुज में भी आया होगा ऑब्जेक्टिव पढ़ा है, उसमें जो कल तक पढ़ा है ना उसमें देखना लगभग न तक कम से कम 5 क्वेश्चन हम बताएंगे, 5 कम से कम, थोड़ा सा नहीं ना सूझेगा बताएंगे हम। चलिए निकालिए वो एक्सरसाइज निकालो। मतलब एक कह रहा है कि कोष्टकों में दिए शब्दों में सही शब्द का प्रयोग करते हुए जिस रिक्त स्थानों को, कथी बोल रहा है, गलती पढ़ दे, कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। अच्छा कोष्टक में जो देले है ना, ब्रैकेट में जो देले है उसमें से कोई सही शब्द चुन के खाली स्थान में भर देना है। तो 6 के 1 का ऑब्जेक्टिव है, देखो तो 2, अच्छा 1 सॉरी, हो गया। पहला सभी वृत्त क्या होता है बताओ, बताए थे कल ही बताए थे, सभी वृत्त समरूप होता है। सभी वर्ग भी क्या होता है, अगला सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, बताइए। समबाहु त्रिभुज रे बबुआ, उसमें न कल लिखवाए थे कि नहीं सचिन, हाँ। फिर क्या है, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण कथी हो, बराबर हो तथा उनकी संगत भुजा अनुपातिक हो या समानुपातिक हो। बात कथी है, सेम है, कथी हो, बराबर हो, कथी बराबर हो, कथी हो, समानुपातिक। समानुपाती बोलो चाहे अनुपातिक बोलो, चाहे एक ही अनुपात में बोलो, बात कथी है। इसका अर्थ क्या होता है, अनुपातिक या एक ही अनुपात में, ठीक है, इसका अर्थ होता है, ठीक है, अनुपातिक या एक ही अनुपात में। बोलिए खत्म हो गया। चलिए उसके बाद 2 नंबर देखिए, एक के बाद उतार लीजिएगा। 2 नंबर देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। 2 कथी बोला है, भिन्न भिन्न उदाहरण, समरूप आकृतियां। तो समरूप आकृतियां और फिर ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हो। तो समरूप आकृतियां के उदाहरण देने के लिए बोला है, फिर ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो 1 नंबर 2 के 1। अब ये तब फिगर बनाए वो वाला दे दो, है ना बउआ, एगो ई वाला त्रिभुज, एगो ई वाला त्रिभुज, पी क्यू आर, इसका कुछ भी, इसको ए बी सी पी क्यू आर, ठीक ना। तो लिख देना त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज कथी के, पी क्यू आर। और लिखना चाहे तो लिख दो, एगो वर्ग कथी है, ई है, हाँ एगो वर्ग कथी है, ई है। सही से बनाना तू सब, ठीक है ना, वर्गे लिखा बनाना, आयत लिखा ना बनाना। मान लीजिए ये है ए बी सी डी पी क्यू आर एस, लिख देंगे चतुर्भुज ए बी सी डी समरूप है त्रिभुज चतुर्भुज का, ठीक है, पी क्यू आर एस। अलग अलग बोला था इसलिए अलग अलग दे रहे हैं, ठीक ना। 2 के 2 समरूप नहीं है तो त्रिभुज का थी ए बी सी, ये वाला फिगर में ले सकते हैं। समरूप नहीं है कि सर्वांग सम नहीं,
अच्छा समरूप नहीं है तो ले लेंगे, फिगर बना देते हैं समरूप नहीं है के लेल। एगो त्रिभुज ई हो जाएगा ए बी सी, है ना बुआ। एगो मान लो समद्विबाहु त्रिभुज ले सकते हो, एगो समद्विबाहु एगो समबाहु। मान लेते हैं कितना है 5 है, 5 है, कितना है 5 है। आई जो है कितना है देख लीजिए, ये 3 है, ये 2 है, ये कई विषम बाहु ले लिए, ठीक है। ए पी क्यू आर है, लिखे त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं है त्रिभुज कथी के पी क्यू आर के, समझ आ रहा है। और भी यहाँ पर ले सकते हैं 2 नंबर, एगो ले लो त्रिभुज, हाँ ये दोस्त ध्यान रखो ना। दूसरा और भी यहाँ पर ले सकते हैं, से एगो ई त्रिभुज ले लो, हाँ पी क्यू आर, एगो अथी ले लो वृत्त ले लो, समझा रे। वृत्त का केंद्र कथी मान लो ओ मान लो, लिखे त्रिभुज पी क्यू आर समरूप नहीं है कथी के वृत्त, है ना ओ डैश के, समझा रहा। बोलो समरूप है ना, सिंपल सी बात है। समरूप के लिए क्या आकृति चाहिए, आकृति सेम, साइज भी सेम रहे चाहे उसको मतलब नहीं है, तो यहाँ आकृति ये सब नहीं है, समरूप नहीं है। और इसमें क्यों नहीं समरूप है, क्योंकि बोला है सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ना कि समबाहु और एगो विषमबाहु होगा, समझा गया ना। समरूप नहीं है क्या आकृति बोला है एग्जाम्पल, और समरूप है क्या आकृति अलग अलग, इसलिए दो को दे दिए, बोले कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन 3rd नंबर, सब एक बार बता देते हैं। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, दे रहे हैं ना, कई को दे, एक ही को तो है, 1.5 अब कथी है 3 3 3 3। अनुपातिक चेक करो, कथी करो संगत कोण, तो संगत कोण क्या है भाई 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है ना 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। भुजा तो कथी है, भुजा तो बराबर है, अनुपातिक चल रहेगा, भुजा अनुपातिक है कैसे देखो यहाँ पे 1.5 है, 1.5 सबके 1.5 है, आपका सबके कथी है 3 है। तो सम चतुर्भुज का क्या है, सम चतुर्भुज का प्रत्येक भुजा कथी होता है एक दूसरे के बराबर होता है, और कथी होता है बराबर होने के साथ साथ कथी बराबर तो होबे करता है, और इसका विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है, इतना जानते हैं। और वर्ग में क्या जानते हैं, वर्ग में सभी भुजा बराबर होने के साथ साथ ठीक ना प्रत्येक कोण भी कितना डिग्री का होता है। तो यहाँ बात करें भुजा यहाँ पे 1.5 दे ले, कोण कितना दे ले, सॉरी कोण एगो में 90 है, एगो में 90 न है। तो बात करें भुजा तो अनुपातिक होगा 1.5, कितना है 1.5 बटा कितना संगत लेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, सबके कितना निकलेगा 1.5 कम 1.5 दूंगा 3, 1/2 1/2 संगत हो जाए तो बराबर चल जाएगा। लेकिन कौन बराबर आएगा, संगत को ननु आएगा बराबर, एगो के 90 डिग्री एगो 90 डिग्री है ये नहीं, इसलिए कह सकते हैं कथी नहीं है, कथी नहीं है। क्या नंबर था क्वेश्चन 3 समरूप नहीं आ, क्योंकि बोलिए क्योंकि संगत भुजा कथी है, संगत भुजा अनुपातिक है, ठीक ना। लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। आप जांचने के लिए बना सकते हैं, एगो तो कोई जांच सकते हो, ठीक है। मान लो यहाँ पे लिया कथी पी क्यू लिया, इसमें कथी लोगे ए बी, पी क्यू लेते इसमें कथी लोगे ए बी लेगो, तो पी क्यू बटा कथी ए बी, तो 1.5 बटा कितना 3, 1.5 कम 1.5 दूना कितना 1/2, इसमें फिर कथी लोगे क्यू आर बटा कथी बी सी, एक बटा 2 ऐसे। फिर उसके बाद कथी लिया आर एस बटा कथी सी डी, तो 1.5 बटा कितना 3, 1 मरता 1 मरता 2 मरता 1/2 है ना। फिर यहाँ पे कथी लेंगे बुआ एस पी बटा में कथी यहाँ पे टी ए, तो एस पी का वैल्यू 1.5, यहाँ पे कितना डी का वैल्यू 3, 1/2, तो लिख सकते हैं संगत भुजा कथी है क्यू आर बटा बी सी बराबर आर एस बटा कथी सी डी बराबर कथी एस पी बटा कथी डी ए। लेकिन ना बुआ, लेकिन यहाँ पे लिख सकते हैं कोण, यहाँ है ना क्यू, सॉरी कोण पहले पी ना, हाँ
कोण पी बरोबर नहीं है कोण कथी बी, है ना, नहीं ना है बुआ, और कोण क्यू बराबर नहीं है कोण कथी, यहाँ ए लिखना चाहिए था, ए ना, है ना, देखो यहाँ पे कोण पी बराबर नहीं है कोण ए, कोण क्यू बराबर नहीं है कोण बी, जगह इसलिए इधर लिख रहे हैं, और कोण आर बराबर नहीं है कोण कथी सी बराबर नहीं है, काट देना, और कोण एस बराबर नहीं है कोण कथी डी। ठीक है, तो भाई समरूप होने के लिए क्या चाहिए, संगत कोण बराबर, है ना, और संगत भुजा एक ही अनुपात में। चलिए ऐसा है नहीं इसलिए ही नहीं, ऊपर हम लिख दिया नीचे कारण लिख दिया तारीख। चलिए यहाँ पे वो मिस्टेक क्या हुआ है कि है कटा नहीं है, ठीक है, काट लीजिए, बराबर नहीं है। बोलिए सर हो गया, आए थोड़ा जल्दी उतारिए। अच्छा, एक नंबर बराबर एक नंबर के चार नंबर बराबर दोनों भरेगा। हाँ दूगो है ना भाई, हम लोग क्या जानते हैं, एक क्वेश्चन क्या है पढ़िए पहले। भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज समूह। क्या ये लाइन कल लिखवाए थे, तो जाकर देखो 2 पॉइंट लिखा लोगा नंबर देख, ठीक है, कि भुजाओं के समान संख्या वाले बहुभुज कथी होते हैं, समरूप होते हैं, है ना। यदि समरूप होते तो कथी होता है, 2 कारण दिए होंगे, पहला संगत कोण कथी होगा बराबर, और संगत भुजा एक ही अनुपात में होगा, अर्थात समानुपाती होगा या अनुपाती होगा, तीनों बात कथी है सेम। तो पॉइंट जो है कल लिखवाए किए इस चीज, एक बार देख के आइएगा जरूर, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत है अभी भी, चलो ए बुआ रे जा क्वेश्चन मत दे दिलियो का देख। हालांकि यह चैप्टर खाली हम अभी क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक ना, जो आपको टेस्ट में पूछा स्कूल वाला टेस्ट में। हाँ यह चैप्टर में सब न जो पढ़ाए हैं से, लेकिन बता रहे कौन कौन चैप्टर इस चैप्टर के क्वेश्चन है से, शुरू से बता रहे हैं कौन कौन है इस चैप्टर के क्वेश्चन से, ठीक है ना। देखो जब तुम पढ़ोगे तो तुमको भी पता चल जाएगा कौन क्वेश्चन किस चैप्टर के है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन एक बार देख ले जरूर होना चाहिए, एक बार बढ़ने जरूर होना चाहिए, तो पते नहीं रहे। जैसे मान लो अब गांव में कोई आदमी रहबे नहीं करता था, तू अभी कई साल के है, मोटा मोटी 14-15 साल के होगा तू सब, कोई आदमी 18 साल से गांव में रह ही नहीं रहा, अब आएगा हम कहेंगे उनका चिन्ह चाहिए, सिंपल सी बात है, ना कहोगे है, तो एक बार जरूर देख ले रहोगे तो कहेगा हाँ ये तो फलाना चाचा थे। तो क्वेश्चनों की वही बात है, एक बार पढ़ लो रहोगे और ध्यान में रहेगा तो चिन्ह जाओगे कि हाँ किस चैप्टर के क्वेश्चन है। इतना जरा पता हो जाता है ना पक्का, कम से कम तो 80 नंबर जरूर ला सकता है मैथ में, कम से कम, हाँ ज्यादा से ज्यादा बहुत ला सकता है। आइए तो देखिए 16वां क्वेश्चन जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में कल ही बताए थे, अब पूछ दिया कि सभी वृत्त और वर्ग होते हैं, सभी वृत्त और वर्ग होते हैं, तो सभी वृत्त और वर्ग क्या होता है हम अलग अलग बताए थे, इसमें के साथ पूछ दिया सभी वृत्त क्या होता है तो समरूप होता है, और सभी क्या बोलते हैं फिर वर्ग क्या होता है समरूप होता है। तो ये क्वेश्चन है त्रिभुज से डले, ठीक है, पहला क्वेश्चन। 17 नंबर भी है क्वेश्चन जो है आपको कथी से दिले, यह चैप्टर से दिले, तो ये अभी नहीं पढ़ा है तो इसका चर्चा खत्म कीजिए, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं और भी होगा तो बता देते हैं। यदि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो ये अभी फॉर्मूला नहीं बताते, तो इसको भी अभी रहने दीजिए, 3 क्वेश्चन अभी तक मिला है, ठीक है। हाँ एक आगे है कि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं होती है। देखो देख मतलब क्वेश्चन है कि नहीं, 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं होती है, बताओ 2 समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं होती है, 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं होती है, क्या होगा समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती बराबर, इनमें से कोई नहीं है, समानुपाती, अभी तक तो बराबर बोल रहा था, क्या होगा रे 2 समरूप त्रिभुज होगा तो उसका संगत भुजा का होगा समानुपाती होगा, ना कि बराबर, नॉट इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं बोलना है आपको, ठीक है, समानुपाती बोलना है, ठीक है, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे हम लोग, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये 4-5 क्वेश्चन पूछ ले था, जिसमें से हम जो आपको अभी पढ़ाए थे उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन 2 आए, ठीक है। तो अभी तनका पढ़ाए चैप्टर के अभी मतलब 20% का थी, 10% समझो तो हुआ है, 10 से 15% तक 2 क्वेश्चन आ गया था, समझिए अच्छा बात है, ठीक है। अब बाकी जो चैप्टर पढ़ायल है वो चैप्टर में से था क्वेश्चन, जो चैप्टर पढ़ायल वो में से क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है सब बन जाएगा, कहेगा तो सोमवार के इसका क्लास जो है हम एक झलक ले लेंगे, ठीक है, टेस्ट का, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन पढ़ायल है ना इस चैप्टर में, जो पढ़ा है ये वाला
अभी तक जो मैथ में पढ़ा दिया आपको, क्या करना, इसको जो है बना के लाना। जैसे सब्जेक्टिव में क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में है, सब्जेक्टिव कितने क्या हो, हाँ सब्जेक्टिव सिद्ध करे कि x बराबर 3 और y बराबर 2 है ना, रखी समय कितना दे नहीं, आपको सिद्ध कर देना है, x बराबर 3 लाना है और y बराबर कितना 2, तो सिद्ध करना है चाहे हल निकालना, बात कहती है सेम है। एक समीकरण दे दिया है तो हमसे नहीं निकलेगा, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि बन जाए, नहीं बनता है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इसको धरिए, हम थोड़ा पिछला क्वेश्चन जो पूछले है, पिछला का जो क्वेश्चन पूछले है एग्जाम में, तो थोड़ा पुराना गेस उससे क्वेश्चन करा देते, निकालिए तक गेस, निकालिए सब, ज्यादा ना होगा अभी जितना पढ़ाए उसके हिसाब से, लेकिन फार्मूला वगैरह है तो फार्मूला भी अभी नहीं पढ़ाए हम आपको, ठीक है। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, अभी बता दिए हैं क्या होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं बताओ, बकलेल है का, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होता है, एक ही को बोलो, एक के बार ऑप्शन मिलेगा, एक ही को बोलो, ऑप्शन खत्म। चलो गलती होगा तो पक्का मार खाओगे। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, क्या होते हैं, तू बताओ भाई, चलो भाई तू बताओ, सभी, हाँ सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समबाहु, वाह, समरूप, वेल डन, बाकी सब रुक जाए, ये सब का धोने दो। समरूप होता है, कथी होता है, समरूप, क्या होता है, समरूप होता है, कथी होता है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होता है, ध्यान रखो क्लास, यानी सुना है नहीं को सच की कथन कि पढ़ते समय अति क्या बोलते, चलते समय रोड पर, पढ़ते समय बोर्ड पर, तो यही ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना, हाँ तब बस ध्यान रखबे, पढ़ते समय कथी रोड पर और चलते समय क्लास में, होता है ना रे, अभी पढ़ रहा है तो सब रोड पर देख रहा है, और जखनी जो है कथी करेगा, रोड पर चलेगा, सोचेगा कहीं कथी पढ़ ली, तो हो गलो गड़बड़। बाइक चलावे सोच रहे चाहिए, कथी बोले साइकिल चलावे सोचे ले कि बस कहीं नहीं डाल, तो बस आगे चलता इमराज साहब, तो चलिए ना सर, जल्दी थोड़ा बुलावट आ गया है, तो ऐसे ना होना चाहिए, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन जो है ये है, एगो जो है 3 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन है, बता दे थोड़ा सा, लेकिन इसके बारे में कल कंसेप्ट चाहिए आपको, भुला लो 9th में पढ़ा था, संगत कोण पहचाना आना चाहिए। देखो ये फिगर, संगत कोण, एकांतर कोण है ना, सम्मुख कोण, यदि कॉपी होगा तो जाके एक बार देख के चल लाना, ठीक है। संगत कोण, एकांतर कोण और सम्मुख कोण, इस चीज से संबंधित क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एगो एग्जाम में रहता ही रहता है, एगो रहेगा जरूर, ठीक है। तो कंसेप्ट को एक बार देख लेना, और न तो हम अगले क्लास में याद करा देना, बता देंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है भाई साहब, 2 समकोणिक, 11 नंबर क्वेश्चन, 2 समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा, तो ये जो है किसने कहा था, पोथेल्स का ये स्टेटमेंट है, तो इसको रटी जाओ। 2 समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजा, 2 समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजा का अनुपात जो सदैव समान रहता है, किसने कहा, तो ये थेल साहब ने कहा है, और इसको हम लोग थेल साहब को कल पढ़ने वाले भी है, ठीक है। तो इसको स्टेटमेंट है, इसको रट जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अभी जो पढ़ाए उसके आधार पर ही क्वेश्चन बता रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, ये बउए से पढ़ते आ रहा है, तो इसको तो बता सकते हैं अभी। 14 नंबर क्वेश्चन बोला त्रिभुज एबीसी में, मान लो कोई त्रिभुज एबीसी है, कोई त्रिभुज गति है एबीसी में, ए क्या है 30 डिग्री, बी क्या है 40 डिग्री, सी क्या है 50 डिग्री, तो ऐसे स्थिति में हम बता देते ऐसे क्वेश्चन रहेगा ना, आपसे कौन पूछे, यानी भुजा दे कथी पूछे, कौन पूछे, तो क्या करना, दोनों बड़का के क्या करना, सॉरी दोनों छोटका के क्या करना, जोड़ के, मतलब दोनों छोटका के स्क्वायर के जोड़, स्क्वायर के जोड़ बड़का के स्क्वायर के बराबर चल जाता है, तो समझ लेना कि 90 डिग्री ही होगा कौन का वैल्यू, यानी पाइथागोरस के ट्रिपलेट लगता है, पाइथागोरस के थे ट्रिपलेट, ठीक ना। वो आगे पढ़ोगे तो क्या करते हैं, दोनों छोटका के जोड़ते हैं, दोनों छोटका कितना है 30 है और 40 है ना, तो इसका स्क्वायर और 40 के स्क्वायर बराबर कितना क्या आना चाहिए, 50 के स्क्वायर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तब कहेंगे कि कथी है 90 डिग्री कौन होगा, जो पूछा है, ठीक ना। कितना होगा 900 प्लस कितना 1600 बराबर कितना, इधर 2500 होगा, ठीक ना। तो ये भी तो कितना हो गया 2500 बराबर कितना हुआ 2500, यानी कौन सी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये स्टेटमेंट ध्यान नहीं रखना, आप जो बोले से क्या बोले हम कि जब कौन भुजा दे ले रहा है, कथी दे ले रहा है, और आपसे कौन पूछे, ठीक ना, तो क्या चेक करना है आपको, छोटका के स्क्वायर के जोड़ बड़का के स्क्वायर के बराबर आ जाना चाहिए, तो कौन कितना होगा
90 डिग्री। ठीक है, चलिए ये ट्रिपलेट आगे पढ़िएगा आप लोग, इसका पाइथागोरस का क्या बोलते हैं ट्रिपलेट आगे पढ़ोगे तो आएगा एक्सरसाइज में। ठीक है, तो ये 14 नंबर क्वेश्चन देख लिया सब। पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है, तो पाइथागोरस किससे संबंधित है आपसे पूछेगा, ये भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो पाइथागोरस किससे संबंधित है आपसे पूछे, रे दोस्त रे इधर इधर हम बोल रहे हैं, वो सुन रहा है पढ़ रहा है, उसको पढ़े दो, हमरा डिस्टर्ब करो। हाँ तो बतिया रहा है, डिस्टर्ब अथी ताकता तो छोड़ देते, बतिया रहा है। क्वेश्चन नंबर कितना 14 तो हो गया। 15 पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है, तो समकोण त्रिभुज से। किससे, समकोण त्रिभुज को हल्के में मत लेना, नहीं तो थोड़ा हल्का में ले तू एग्जाम में, पहले बता दीजिए। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन था कुछ, अभी ज्यादा इसमें से बनेगा नहीं आपसे, क्योंकि अभी ज्यादा बताए वो कहाँ किए। अभी आपको ज्यादा बताए नहीं है तो ज्यादा बनबो नहीं करेगा। ठीक है, देख रहे हैं, अरे ऑन है कि नहीं कैमरा, चलिए तो ज्यादा नहीं है क्वेश्चन, अब कल कंसेप्ट बताएंगे ना तब अच्छी करवाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन बता दो हमको सब आदमी फटाफट, एक ही क्वेश्चन बताएगा। ठीक है, चलो ज्यादा बताए नहीं है अभी, तो ज्यादा क्वेश्चन भी अभी गेस से आपसे नहीं बनने वाला है। ठीक है सर, आइए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो पढ़ा है उससे कुछ क्वेश्चन हो जाता अच्छा रहता। चलिए एक ही गुण पूछेंगे, खड़ा हो जाए भाई जल्दी, फटाफट खड़ा हो जाएगा। एक कौन त्रिभुज है, एक के बार बोलना है। लो अभी त्रिभुज है कि डाउट में, कौन सा त्रिभुज है जल्दी बता। चलो समबाहु त्रिभुज है, तू खड़ा हो दोस्त, कौन सा त्रिभुज है, हाँ बैठ जा तू खड़ा रहेगा, तू खड़ा हो जा। ये समकोण त्रिभुज बोला है, सही है, हाँ ठीक है। अभी कौन सा कौन हो गया बताएगा, अब कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण बोला था हम कहे ठीक है, अब कौन सा हो गया त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज होगा ना, गलती है जवाब, खड़ा हो जाए तू खड़ा हो जा। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या होगा, यानी समकोण त्रिभुज में जब दो कोण बराबर होता है तो उसको समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो इसका नाम मान लेते हैं पी है, क्यू है, आर है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तो बताइए इसमें कौन कौन भुजा बराबर होगा, हाँ क्यू आर और कथी क्यू पी, यानी इसके सामने ई है तो ई, इसके सामने ई है तो ई, यानी दोनों भुजा कथी होगा आपस में बराबर। ई कईयो बराबर होगा ई दोनों के, क्योंकि कर्ण है। ठीक है, चलो बैठ जाओ, सही है तो जवाब। ठीक है ना, चलो भाई किरण खड़ा हो जाइए। किरण ये भी एक कथी है, आपको दिख रहा होगा त्रिभुज है, कथी है, ई है 5 cm, ई है 5 cm, ये कितना है हमको पता नहीं, हम थोड़ा नहीं पूछे हैं, हम कितना ऐसे नहीं पूछे हैं। चलो मान लेते हैं 6 cm, कौन सा त्रिभुज होगा ये बताइए, ये है 5, ये है 5, ये है 6, कौन सा त्रिभुज होगा। ठीक है, पर क्या आएगा तो जवाब, हाँ समकोण त्रिभुज में कोई ना कोई कोण 90 डिग्री चाहिए, क्योंकि इसमें है नहीं है, समकोण त्रिभुज सीधा जरूर बनल होगा, इसे देखो है इसमें नहीं है, आप खड़ा रहिएगा, खड़ा हो, जवाब गलती है उसका, बताओ भाई ये कौन सा त्रिभुज है, आए समद्विबाहु त्रिभुज। कैसे होगा समद्विबाहु तनका बताओ हमको जरा सा जल्दी, समद्विबाहु त्रिभुज है तो जवाब सही है, कैसे बताओ जल्दी, एक्सप्लेन कीजिए जल्दी फास्ट, एक्सप्लेन नहीं कीजिएगा तो मार खाइएगा, खड़ा रह जाइएगा। क्योंकि पढ़ने का मतलब यही होता है कि आप अपना जो है, जो अंदर है, अंदर के जो साहस है पढ़े वाला, लिखे वाला, बोले वाला, वो कम से कम व्यक्त कर सको दो लोग के सामने। अब पढ़ लिया बोल ही नहीं रहा है तो दिक्कत है, जहाँ बोलने की जरूरत है वहाँ बोलबे नहीं करेगा तो दिक्कत है, पढ़ाने का मकसद खत्म हो जाएगा। बताओ भाई नहीं बोल पाओगे, आए ना बोल पाओगे तो मार तो खा ही सकते हो, इसमें डाउट थोड़ी ना है कि ना खाओगे। खड़ा हो जाओ भाई। मिस्टर अजीत कुमार बताइए, समबाहु त्रिभुज विषमबाहु, वो तरीके तो अलग ही सिस्टम हो, इस समद्विबाहु बोला हम बोल ही नहीं कि सही है तो तू समबाहु बोल दे ले, वाह ये सही बोले था, लेकिन इससे सिर्फ इतना पूछे थे कारण बताओ, आज तू विषमबाहु समबाहु बोल दिया तो और स्टेशन अलग हो। अभी बता देते हैं, कैमरा घुमा के पीटेंगे पूरा से। खड़ा हो भाई, हाँ हाँ नाम न देले है इसी बोल दो, दूगो भुजा, हाँ ये बराबर नहीं है तो कथी हो गया, कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु। ठीक ना, ठीक है समद्विबाहु एकदम सही है, थोड़ा सा और जवाब दे दिए। समद्विबाहु त्रिभुज में जो भुजा बराबर होता है उसके सामने वाला कोण बराबर होता है या नहीं,
जो भुजा बराबर है उसके सामने वाला कोण बराबर होगा कि नहीं? होगा। यानी कहने का मतलब ये P है, ये Q है, ये R है, ठीक है ना? तो बताइए कौन कौन बराबर होगा, कौन 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 बराबर होगा? हाँ, कौन का नाम भी आप दे दिए, तो बताइए कौन का नाम PQ हो जाएगा? सिंगल नाम लेके बताना, बकलेट है का साहब? कौन का नाम कथी होगा? या तो हो सकता है कथी P हो सकता है, Q हो सकता है, R हो सकता है। तो इसमें से कौन दो कौन बराबर होगा? या 3 गो में नाम ले सकते है ना, 2 गो में कहीं कौन का नाम लिया जाता है? जल्दी बताओ। कौन Q सिर्फ मत बोलो, कौन Q बराबर है किसके? जल्दी बताइए। कौन R के, ठीक है ना? कौन Q जो है बराबर कौन R के। देखिए ई भुजा और ई भुजा बराबर, तो इसके सामने कौन Q हुआ, इसके सामने कौन कथी है? R है। तो ई कौन कथी होगा? बराबर होगा, क्योंकि हमने लिखवाया भी है कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो भुजा बराबर उसके सामने वाला कोण भी कथी होगा? बराबर होगा। अब तनका सा जवाब यहो दे दो कि मान लेते हैं ई कोण कितना है? 30 डिग्री है। कितना है? कितना है बुआ? 30 डिग्री ना 40 डिग्री मान लो। कितना मान लो? 40 मान लो, ठीक है? कितना मान लो? 40। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु। तो ये 40 डिग्री है, बताइए, ठीक है ना? तो ये दोनों कोण कितना होगा? यानी कितना यहाँ बराबर में कितना लिखे कि दोनों हो जाएगा? यानी दोनों कोण कितना कितना होगा? कोई एक को बोलेगा तो बात सेम है, क्योंकि दोनों बराबर है ना? तो बताइए ये 40 डिग्री है तो कितना होगा? ये दोनों अलग अलग बताओ चाहे एक साथ बताओ। हाँ बताइए जल्दी जल्दी, थोड़ा लेट ना करो। यानी ये 40 डिग्री है, तो बताइए अब जो है इसमें से कोई एक कोण कितना डिग्री होगा? 50। ये 50 तो ये 50 होना चाहिए, ये बराबर है ना? आए तो देखिए हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है? 180 होता है। तो ये 40 हो गया, तब दोनों मिला के हमको कितना होना चाहिए? 140। तो 70 और दोनों बराबर ना होना चाहिए। तो आप फंस गए हैं दोस्त, खड़ा रहिए, बधाई हो, आप भी मार खाने वाले हैं, ठीक है? क्या हम कंसेप्ट जो है जब पढ़ाए थे तो नहीं बताए थे, इसलिए बोले थे कि आप एक बार पढ़ के आओ, सोच के आओ, समझ के आओ। अब एक आया होगा, अब बस रट के चल आया होगा तो थोड़ा ही होगा। हम बार-बार बोलते कि उंगली रख रख के समझ के आओ, ठीक ना? कोई चीज डाउट हो सकता है पूछो। खड़ा होइए सर, आप खड़ा होइए। अब जो है मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज है, कौशल इधर, हम इधर, बोर्ड भी इधर, और कैमरा भी इधर, उधर घूमने से बचा दो। मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज है, मान लो कोई भी त्रिभुज हो सकता है, ठीक है ना? तो उसका नाम बता दो। इसका प्रत्येक कोण कितना है? 60 डिग्री। ये कोई त्रिभुज है जिसका नाम हम भुतला गए, इसका सब कोण 60 डिग्री है। 60 डिग्री है, बताओ कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? इससे आसान कुछ है तो बताओ दुनिया में, आए कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? ये समकोण। आपका मतलब आपको भी बधाई हो, आपका 100 नहीं 500% भी यदि होता गलती तो वो है आपका जवाब गलती है। क्या होगा जवाब? आप सब बताइए। समबाहु त्रिभुज है दोस्त, ठीक ना? हाँ, तनको सा जो है इसका इस्तेमाल किया करो, इस नयन का, इस मुख का, ठीक है? और इस कथी बोलते हैं, यानी जो आपके पास ज्ञान इंद्रिया उपस्थित है ना, उसका कृपया इस्तेमाल करें, ठीक है ना? ज्ञान इंद्रिया समझते हो? नहीं, वो जान लो, मतलब जिससे हम देखते हैं, जिससे हम सुनते हैं, जिससे हम सूंघते हैं, जिससे हम बोलते हैं, जिससे हम महसूस करते हैं। यानी कथी कथी हो गया? नाक हो गया, मैथ में बताओ, बायोलॉजी पढ़वा रहा है, नाके नहीं, हाँ नाक हो गया, मुख हो गया, गिनते रहो, नयन क्या हो गया? 3 गो, कान क्या हो गया? 4, हाँ जिससे स्वाद लेते हैं तो कथी हो गया? जीभ कथी हो गया? 5 गो, वो चमड़ी क्या हो गया? 5 गो ना, तो हम 6 गो बता दिए, देखो तो गिन तो। हाँ ना, तब मुंह ना जीभ हो जाएगा ना, मुख बोला गया था, जीभ हो जाएगा, जीभ का अंदर का जीभ, ठीक है? टंग, तो 5 गो होता है, ठीक है? समझ में आ गया? आए हाँ, तो इतना आदमी का विकेट गिरा, और जो बच्चा है उसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, कहीं फंस गया तो अच्छी बात है। चलो कौन है बच्चा? इधर से शुरू करते हैं, पुष्पा राज के बाद में
पहले एक का। चलो कथी नाम है भाई? धोनी साहब बताइए। चलिए नाम नहीं बताएगा तो धोनी बोल दिए। चलिए अब तुम बताएगी हमको कि कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, कोई त्रिभुज हो सकता है, अभी पता ना कौन त्रिभुज है, जिसका एक भुजा जो है दे दिया है, ठीक है, एक भुजा 5 सेंटीमीटर, कह रहा है कथी? समबाहु त्रिभुज है ना? कथी कह रहा है? समबाहु त्रिभुज। तो बताइए इसमें बीसी कितना होगा? 5 होगा। और एसी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। हाँ कितना होगा? अच्छा बीसी होगा 6 सेंटीमीटर और एसी 5 सेंटीमीटर। ठीक है चलो इसे ही बोलते हैं कॉन्फिडेंस की कमी। पहले सही बोला था, हम तनका इन्हें उन्हें कर दिए थे, इसको लगा कि ना, तब तू भी फंस गया है, ठीक ना। जब तुम सही हो ना, तो सही रहने पर क्या होना चाहिए? हमको अपना पाथ नहीं छोड़ना चाहिए, रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। हम सही है तो सही है, बात खत्म, एक परिणाम कुछ भी दे दो, ठीक ना। सही है तो सही है, समझा? ये दिक्कत हो गलो ब्यास। तू सही शुरू में बोले रहा कि एगो अथी 5 दे दिया है तो समबाहु है, तो समबाहु मतलब कथी? सब बाहु बराबर इसमें, यानी सब भुजा बराबर इसमें। एगो 5 है तो एगो 5 है, हो 5 होगा दोस्त। समझ में आ रहा है? आई कल्याण तोरो हो, एक डीप से पढ़ के आ, खड़ा हो दोस्त। चलिए अब मान लेते हैं कि पुष्पा, हाँ बाकी सब तो खड़े है, पुष्पा बताएगी कि बताओ भाई कि कोई त्रिभुज में कितना समकोण संभव हो सकता है? एगो, ठीक ना। कम से कम एगो, ज्यादा से ज्यादा कारण बताइए, क्या कारण है कि एक एगो हो सकता है? हाँ ठीक है, समझ में आ गया ना? आए दो बोलेगा तो क्यों नहीं, मतलब कम से कम भी समकोण कितना होगा, मतलब एक को, ज्यादा से ज्यादा भी समकोण कितना होगा? एक। कारण क्या है? बोलना पड़ेगा, बोलेगा तब ना समझ में आएगा। ये बोला, क्या बोला कि दो को जैसी समकोण लेंगे कोई त्रिभुज में, तो दोनों मिला के कितना हो गया? 180 हो गया। तो तीसरा कहाँ गया? 0 तो हो न होते है कि ना, 0 तो नहीं ना होगा। इसलिए कम से कम भी और ज्यादा से ज्यादा भी समकोण क्या संभव है? एक। अगला क्वेश्चन कि अधिक कोण त्रिभुज क्या है, जरा बताओ भाई, छोड़ेंगे नहीं। हाँ फॉर एग्जाम्पल के लिए बताइए। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज बना है, ठीक है, ये वो त्रिभुज है, एक कोण कितना ले ले बताओ? 110। ठीक है, ये कितना ले ले? सेट करके बोलना, ना तो बाद में समझ लो। हाँ तनका समझ ले लो, चलेगा, तो दोबारा मौका नहीं देंगे ना रे। ठीक है बताओ। आ चल इसको 65 लिए, ये कितना ले ले? 5। हाँ गलती हो जाती तो बताओ ना, तो तू ही बताओ ना, हम अभी लिख कहाँ रहे हैं। तू से दिमाग लगाते रहो। 5। किसको? इसको 5 श्योर है? 5 डिग्री। चलो हो सकता है, सही है। अभी हम लोग एकदम स्केल से थोड़ा ना माप रहे हैं, हो सकता है ना। 180 पूरा है, आए 70 है, 110, 180 हो रहा है, मतलब 65 70 हो जाएगा, 110 180 हो जाएगा ना। चलो अच्छा है, पढ़ के आओ सही से, ये पढ़ ले है, ठीक ना। तो ये ऐसे आप लोग भी पढ़ के आए कथी तो थोड़ा से कथी, हम इसको कहाँ कहाँ फंसाने की कोशिश की, फंसा। थोड़ा सिंपल सी क्वेश्चन दिए तो सब फंस गया। तो कैसे ना करेंगे बताओ? तू कथी चाहते कैसे पूछने के लिए पूछते हैं, बताओ थोड़ा मारी हो। चलिए तो मार तो खाए करोगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग रहने देते हैं इसमें, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है देखेंगे, ठीक है। आप लोग अच्छा से पढ़ के आइएगा। पीटेंगे अभी, मोबाइल आई ना घुमा छोड़ दे, लेकिन पीटबो पक्का।